संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सूरत शब्द जब एक हो तब पाइये परमानंद। रविदास घट अंतर दीपक जरई, घट उपजय ब्रह्मानंद। सदगुरु रविदास जी महाराज की श्री जयंती है। आज पूरे विश्व में धूमधाम से मनाई जा रही है। बहुत जगह रविदास जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में सत्संग हो रहे हैं, श्रीवाणियाँ चल रही हैं, कीर्तन चल रहे हैं, उनके नाम पे भंडारे चल रहे हैं। और उसी श्रृंखला में हमारा भी आज उन्हीं की श्री जयंती के निमित्त सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, भंडारे का आयोजन किया गया है। और सभी भक्त इसको गुरु पर्व के नाम से सोच के, अपने हृदय से ये सोच के कि गुरु पूर्णिमा है, ये गुरुओं की, अमरलोक के गुरुओं की गुरु पूर्णिमा ही होती है। ये भी गुरु पूर्णिमा है। सदगुरु रविदास जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, सूरत शब्द जब एक हो तब पाइये परमानंद। सूरत शब्द योग जब होगा परमानंद की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? रविदास घट अंतर दीपक जरई, घट उपजय ब्रह्मानंद। ज्योति स्वरूप परमात्मा, ज्योतियों का भी ज्योति है, जो परम ज्योति है, परम प्रकाश है। घट में अंदर दर्शन होंगे, फिर पाइये परमानंद, फिर परमानंद की प्राप्ति होगी। क्यों कहा?
कोई जबान का मंत्र नहीं कहा है। श्री वाणियों को समझो। संतों की श्री वाणियों में सारा सत्संग छुपा हुआ होता है, भक्ति के भेद नुक्ते छुपे होते हैं। सूरत शब्द जब एक हो, एक कैसे होंगे? मिलेंगे तब एक होंगे। संत मत का सिद्धांत है सूरत शब्द योग। संत मत के अलावा सूरत शब्द का कहीं प्रयोग नहीं होता। लोहारों के पास, सीमेंट वाले, सरिये वालों के पास, दूर कपड़े के दुकानदारों के पास सोने का जिक्र नहीं होता। सोना है, सुनार है, दुकान है, सामान भरा है। सुनार के पास जाते ही सारे सुनार के आभूषण हमारे सामने आ जाते हैं। दुकान चाहे छोटी हो, बड़ा महंगा सोना, सुनार की दुकान में सोने का दर्शन होता है, महिमा होती है, सारा कुछ सोने का मिलेगा। संत मत का जिक्र आते ही सूरत शब्द योग का जिक्र आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? सूरत को कहते हैं आत्मा, सनातन में। शब्द को कहते हैं परमात्मा। आत्मा परमात्मा का मिलाप है। सूरत शब्द का मिलाप है। सूरत शब्द जब एक हो तब पाइए परमानंद। क्या संस्कृत में बोला है? कठिन भाषा बोली है? नहीं, हिंदी भाषा है हमारी, जो हमारे समझ में आती है। गहरी बात बता दी एक ही लाइन में। रविदास घट अंतर दीपक जरई, वो दीपक, वो चांदना, वो प्रकाश, वह नूर घट में दिखता है। जब सुनो, पुत्र है, माता से जुदा है, माता भी उसके विरह में उसको ढूंढ रही है, मुझे मिल जाए मेरा पुत्र, और पुत्र भी ढूंढेगा। और जब दोनों मिलेंगे तो कितना प्यार होगा, अपनापन होगा। क्यों? माता का अंश है वो पुत्र। क्या है? माता का अंश है। माता उससे प्यार करती है। हमारी माता भी है, सत्य पुरुष और पिता भी है। तौमेव माता च पिता तौमेव, तौमेव बंधुश्च सखा तौमेव, तौमेव द्रविणम विद्या तौमेव सर्वमम देव देवा। सब कुछ बता दिया है। तुम ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, मित्र हो, सब कुछ हो तुम। परमात्मा में सारे प्रेम, सारे नाते समाहित हैं। क्यों? नातों से हमारा जुड़ाव है। नाते से तब जुड़े हैं भाई, तमाम परिवार के नाते, गुरु और शिष्य का नाता, पति पत्नी का नाता, भाइयों का नाता, भाई बहन का नाता, मित्रों का नाता, रिश्तेदारों का नाता। क्या ये जुड़ाव है? ये तौमेव माता च पिता तौमेव, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। सूरत शब्द योग है। सुनार की दुकान में गए, सोने की बात हो रही है। सुनार की दुकान को छोड़ के सभी दुकान हजारों हैं,
जेकर सोने का नहीं होगा, जो दुकान में माल भरा है उन्हीं का होगा। संत मत में जब हम आएंगे, संतों के सत्संग में जब आएंगे, सूरत शब्द के योग का जिक्र होगा ही होगा, क्योंकि यह आधार है। जैसे जल बीच कमल निराले, मुर्गा भी न साने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। इन श्री वाणी में गुरु नानक जी महाराज और सभी सर्व संतों का आत्मज्ञान का सार छिपा हुआ है। इन्हीं दो वाणियों का भेद जान लें, परमात्मा का भेद मिल गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई समझो। जो इन श्रीवाणियों का भेद नहीं जानता, हजारों श्रीवाणियों का पाठ करता रहे, उनके नाम पे कर्मकांड करता रहे, उनकी कथा भी करता रहे, उनको प्रभु प्राप्ति कभी नहीं होगी। क्यों? नुक्ता है, भेद छुपा है। जैसे जल बीच कमल निराले, मुर्गा भी ने साने, तुलना दी है। जल में कमल का फूल बाहर खिलता है, जड़ तो नीचे है कमल की, पाक साफ होता है फूल, सुंदर ऊपर खिलता है, जड़ तो नीचे कीचड़ में है। जल मुर्गाई जाती है, जल में जाती है, पंख गीले नहीं होते उसके, वाटर प्रूफ है पंख। आहार करती है, फुर्र करके आकाश में उड़ जाती है। अर्थ क्या है? समाज में, गृहस्थ में, इस संसार के जमीन पे जहां हम रह रहे हैं, इनसे हम जुड़े हैं, इनके अंदर रहते हैं। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है, जिससे परमात्मा मिलना है, वह तो ऊपर है। हमारे शरीर के अंदर भी ऊपर है, शरीर के बाहर भी ऊपर है। गृहस्थ में रहते हुए भगत ऊपर रहता है, ऊपर साधना करता है। मुर्गा भी ने साने, सूरत शब्द भव सागर तरिए। ये आगे लाइन है, एक ही लाइन है, इसी को पकड़ लो, लिख लो, गांठ बांध लो, पूछ लो। सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। ए दुनिया के लोगों, मैं तुम्हें पूरा ज्ञान की विधि बता रहा हूं, आत्मज्ञान की, परमात्म ज्ञान की विधि बता रहा हूं। वह सूरत शब्द योग है। सूरत शब्द योग करके भवसागर तरिए, भवसागर से पार हो जाओगे। नानक नाम बखाने। दुनिया के लोगों, मैंने उस नाम को बता दिया, बखान कर दिया। बखान करना मैंने बता देना। बोलो, कोई कंठी माला बताई क्या? किसी पोथी का पाठ बताया क्या श्रीवाणी में? बोलो, गुरु नानक जी महाराज को मानने वाले हो, इस श्रीवाणी को मानो और जानो तो लाभ होगा। इस श्रीवाणी को जानते नहीं, हजारों पाठ करते रहो, तोता रटन में रहेंगे, अनुभूति नहीं होनी, मिलना ही नहीं कुछ। गुरु नानक जी महाराज को भगवान मानने वाले लोगों के सामने ये बात रखी जा रही है। सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने।
लोगों, उस नाम का बखान कर दिया मैंने तो, इसको छोड़ के कौन सा नाम लेके आओगे बोलो। नाम तो बखान कर दिया, क्या है वो? सूरत शब्द योग है वो। बोलो कहां से ले आओगे? सूरत को कहां से पकड़ोगे? शब्द को कहां से पकड़ोगे? दोनों अविनाशी हैं। सूरत अविनाशी है, मरती नहीं है, आत्मा अंदर बैठी है। शब्द परमात्मा है, अविनाशी है। इन दोनों को छोड़ के क्या पकड़ोगे? पोथी पकड़ोगे, पाठ करोगे, माला घुमाओगे, कर्मकांड करोगे, इनके करने से तो परमात्मा नहीं मिलना। अगर इनके करने से मिलता होता, जरूर संत बोल देते उस बात को कि लोगों पाठ करो, माला घुमाओ, फला फला कर्मकांड करो। नहीं कहा गुरु नानक जी महाराज ने, एक लाइन में सार बता दिया। सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। रविदास जी महाराज ने भी यही तो कहा था, सूरत शब्द जब एक हो तब पाइए परमानंद। मिल गई दोनों वाणी। तीसरी लो साहिब की, कबीर साहिब तीसरी वाणी में आता है, कहें कबीर धर्मदास से नहीं अक्सर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर आवागमन निवार। साहिब कहते हैं धर्मदास के प्रति, हे सेठ धर्मदास, सूरत शब्द का अभ्यास कर ले। क्यों कर ले अभ्यास? बोलो क्यों करें अभ्यास? अभ्यास का अर्थ क्या है? पारंगत हो जाना, उसमें समा जाना। लोहे को छुआएंगे ना पारस पत्थरी से, क्या बन जाएगा? सोना। सूरत में शब्द की शक्तियां आने लग जाएंगी भाई। सुनो पहले, हमारे घर में अंधेरा है, लाइट की फिटिंग तो है, कनेक्शन नहीं है लाइट का। पिंड में दृष्टांत ले लो, और कनेक्शन जुड़वा लिया, सारे घर में चांदना हो गया, प्रकाश हो गया। क्या हो गया हमारे घर में? प्रकाश, चांदना। क्या आ गई? शक्ति आ गई, एनर्जी है। कुछ भी काम करो। आत्मा परमात्मा अभ्यास से क्या होगा? सूरत शब्द के अभ्यास से क्या होगा? शब्द की शक्तियां आत्मा में प्रवाहित होने लगेंगी, कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन टूटा पड़ा है। हमारा कनेक्शन सूरत का शब्द से टूटा हुआ है, वह जोड़ना है। जेवारात के लुटे खजाने क्यों छाने कंकर रेत, बिना संभाल उजड़ गया भोंदू, तेरा सुंदर काया खेत। सूरत शब्द का योग साध, सुन संतों का संकेत। ताराचंद ने भेद बता दिया, अब क्यों करे पछेत। ताराचंद जी महाराज जाट कुल में आए, दिनोद में हरियाणा में, भिवानी में, दिनोद गांव में आए। अनपढ़ थे, न वेद पढ़ पाए, न संस्कृत की कोई भाषा पढ़ी, न ग्रंथ पोथियां पढ़ी। फिर ये तो आत्मज्ञानी नहीं होने चाहिए। ऊंचे ग्रंथों को पढ़ने वाले ही होने चाहिए। ग्रंथों का, पोथियों का गुलाम नहीं है परमात्मा, उनके अधीन नहीं है वो, आजाद है वो, आजाद है। किसी भाषा में परमात्मा का नाम नहीं बंधता।
भाषाएं सीमा में हैं, परमात्मा अविनाशी असीमित है, उसका आर पार वार कुछ नहीं है। ताराचंद जी महाराज कह रहे हैं, जवाहरात के लुटे खजाने क्यों छाने कंकर रेत। दुनिया की छोटी छोटी मनोकामनाएं मांगने वाले, हे इंसान क्या मांग रहा है? छोटा सा धन मिल जाए, मकान मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, छोटी छोटी बातें मांग के यहीं रहना चाह रहा है। जवाहरात के लुटे खजाने क्यों छाने कंकर रेत, अविनाशी महंगी वस्तु ले ले क्यों छाने कंकर रेत। बिना संभाल उजड़ गया भोंदू, तेरा सुंदर काया खेत। ये शरीर काया खेत है। क्या होगा, क्या कमाएंगे? आजाद हैं, जगत का नाशवान धन कमा के मौत पे छोड़ने वाला कमा ले। अविनाशी धन, भक्ति धन, साथ जाने वाला कमा ले। हम तो आजाद हैं, मनुष्य तो आजाद है, लेकिन संसारी धन कमाने में पाप कर्म पुण्य कर्म बनेंगे, और पाप कर्म पुण्य कर्म की आत्मा गुलाम बनेगी, गुलाम। उन कर्मों का सामना करना पड़ेगा, फल भोगना पड़ेगा, जो दुख और सुख के रूप में आएगा हमारे पास। दुख और सुख कर्मों का फल है, कर्म भूमि है, ये कर्म का कानून है, कर्म में आत्मा बंधी है। कर्म कटता केवल सूरत शब्द योग से कटता है। सूरत शब्द योग के अलावा कर्म नहीं कटता भाई, नहीं कटता। सूर्य उदय हुए बिना रात का अंधेरा नहीं जाता, नहीं जाता। जवाहरात के लुटे खजाने क्यों छाने कंकर रेत, बिना संभाल उजड़ गया भोंदू, तेरा सुंदर काया खेत। शरीर में श्वास शक्ति गई, संसार में खर्च हो गई, उजड़ गया। भोंदू कह रहे हैं, मूर्ख, हे मूर्ख मनुष्य, क्यों खो रहा श्वासों को। बताएंगे अब, सूरत शब्द का योग साध, पोथी नहीं साध, माला नहीं पकड़, पाठ नहीं कर, ये नहीं कहा। सूरत शब्द का योग साध, सूरत शब्द अभ्यास कर ले। सुन संतों का संकेत, इशारा किया था ताराचंद जी महाराज ने उसी समय। अब हम भी कर रहे हैं भाई, वो तो जा चुके, वो जा चुके जिन्होंने इशारा किया था। आज हम भी इशारा करेंगे आपके सामने, पकड़ लेना, समझ लेना क्या इशारा है। सूरत शब्द का योग साध, सुन संतों का संकेत। ताराचंद ने भेद बता दिया, अब क्यों करे पछेत। कहते लोगों मैंने तो भेद बता ही दिया भाई, ये कर दिया इशारा। क्या समझ सकते हैं हम? जिनको इस भेद का नहीं पता, कितने ही वेद शास्त्र उपनिषद धार्मिक ग्रंथ पढ़े बैठा हो, ये समझ में नहीं आएगा इशारा। क्यों? भेद नहीं है। बिना भेद जाने नहीं समझ पाएगा। बोल दिया है, ताराचंद ने भेद बता दिया, बता दिया लोगों। अब क्यों करो पछेत? अब क्या पछेत हुई भाई? अभी तो श्वास बाकी है,
जीवन तो बाकी है, उम्मीदें हैं, लगा रखा है, इतने साल जीऊंगा जी, फला फला काम करूंगा जी, योजना बना रखी है, एक श्वास का भरोसा नहीं है। तो रविदास जी महाराज की श्रीवाणी से कोरोबरेट करती हुई, पुष्टि करती हुई श्रीवाणी आई है। तो रविदास जी महाराज कबीर साहिब से पहले आए थे, काशीपुरी में आए थे, जहाँ उनका जन्म स्थान है, मंदिर बना हुआ है, वहाँ हम गए थे, संगत के साथ गए थे भाई, कई वर्ष पहले। हमने वो स्थान देखा था, यूनिवर्सिटी है वो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। तो वहाँ पे साथ लगती जगह है वो। तो हमने वहाँ देखा, लोग भाव से जाते हैं। तो कबीर साहिब आए, फिर प्रगट हुए लहरतारा तालाब पे, कमल के फूल पे। रविदास जी महाराज इनके साथ रहे, कबीर साहिब के साथ गांव गांव, गली गली प्रचार करने जाते थे। 155 वर्ष शरीर में रहे हैं रविदास जी महाराज, 120 वर्ष कबीर साहिब रहे हैं। जब गए साहिब, रविदास जी को बोल के गए थे, आगे बढ़ाना कार्य को, मैं जा रहा हूं भाई। रविदास जी महाराज पहले आए थे, साहिब चले गए, फिर पीछे भी रहे थे। बहन मीराबाई जी के सदगुरु रविदास जी महाराज हुए हैं। बहन मीराबाई राजपूत कुल में राजा की रानी रही। राजा की रानी होते हुए, महारानी होते हुए भक्ति करती रही, और शुरू में श्री कृष्ण भगवान की भक्त रही। बाद में चौथे लोक के सदगुरु, अमरलोक के सदगुरु रविदास जी महाराज की शरण में गई, और उनकी शरण में गई तब परिवार ने विरोध किया, क्योंकि रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे। बहन मीराबाई राजपूत कुल में थी, रानी थी, ऊंचे कुल पे थी। परिवार वालों ने विरोध किया एक ही कारण से, जाति पाति का पूरा बोलबाला था उस समय। फिर भी उसने कह दिया कि मैं सचमुच में भक्ति करना चाहती हूं, और चौथे लोक का सदगुरु मुझे मिला है, मैं तो जाऊंगी, तुम मेरा विरोध ना करो। खूब विरोध हुआ है बहन का, बहुत सत्संग पहले आ चुके हैं। तो आज बहन मीराबाई के प्रश्न पैदा कर लो। अगर श्री कृष्ण भगवान आखिरी गुरु थे, आखिरी भगवान थे, फिर गुरु रविदास जी महाराज को सदगुरु क्यों धारण किया? इसका अर्थ क्या हुआ? बोलो, सोचो। चौथे लोक का ज्ञान है ये। यह चौथे लोक का, अमर लोक का ज्ञान था, उससे ऊंचा ज्ञान था। तो बहन गई। तो आज उन्हीं संत जी, श्री संत जी रविदास जी महाराज की श्री जयंती मनाई जा रही है। और भाई आत्म ज्ञान से, परमात्म ज्ञान से जुड़े हुए थे वो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। फैसला दे दिया है, परमात्मा की भक्ति करनी है ना। जाति पाति पूछे नहीं कोई, उसमें कोई जाति पाति की पूछ नहीं है।
हरि को भजे सो हरि का होई। सुनार के पास बैठ के सुनने का सारा काम सीखते सीखते सुनार बन गया। बोलो, किसी भी जाति का हो, दुकान में बैठा है, क्या कहेंगे? श्रवणकार जी, सुनार जी, एक बात सुन लो। हाँ जी सुनाओ। जेवर लेना है जी, देखो ले लो। वकील है, किसी भी जाति का हो, वकालत का कोर्स पास, लाइसेंस बन गया, कचहरी में काला कोट डाल के घूम रहा है, क्या कहेंगे? वकील साहब जी, जाति तो गई। डॉक्टर है, किसी भी बरादरी का जाति का हो, डॉक्टर बन गया, डाल के कोट और पीजीआई में घूम रहा है, डॉक्टर साहब जी बोलेंगे, डॉक्टर बन गए सारे, जाति पाति गई।